हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। तो 16वें में आपने ये देखा कि ये कर्दम ऋषि भर्त्सना ही कर रहे हैं अपनी। इससे पहले वो बोल चुके हैं कि जो आपके चरण कमलों का आश्रय भोग इच्छा से लेते हैं वो मूर्ख हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं मैं भी वैसा ही हूँ। और उसी बात और उसके बाद कहें कि अच्छा चलिए आप थोड़े विवेक तो रखते हैं ना, काहे आप उनका पालन कर रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं। जो लोग सकाम भक्ति कर रहे हैं वैसे आप भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं प्रजापतस्ते वचसाधीश तंत्या लोकः किलायाम काम हतोनुबद्ध। आपके जो प्रजापति हैं अर्थात आपके द्वारा नियुक्त जो ब्रह्मा जी हैं उनका वचन कि भाई प्रजा की सृष्टि करो, हे अधीश, हे सबके अधीश्वर, हे भगवान, उस वाणी से, तंत्या मतलब उस वाणी रूपी डोरी से, लोकः किल अयम, यह जो लोक है वह निश्चित ही बंधा हुआ है। क्यों? अनुबद्ध मतलब बंधा हुआ है, क्योंकि कामना से हत है, कामना से मतलब आहत हैं, विजित हैं बेसिकली। अहम च लोकानुगतो वहामी, और मैं भी उन्हीं लोगों का अनुगत हूँ, मैं अलग नहीं चल रहा हूँ, मैं भी काम से हत हूँ। इसलिए मैं जो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि प्रजा की सृष्टि करो उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ। और इसलिए बलिम च वहामी, मैं बलि का वहन कर रहा हूँ। बलि का वहन का मतलब समझ रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, कर्मों का पालन कर रहा हूँ। और इसलिए च मतलब मुझे स्त्री चाहिए अर्थात पत्नी चाहिए। शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम, शुक्ल मतलब हे शुद्ध धर्म स्वरूप, अनिमिषाय मतलब हे काल स्वरूप आपको नमस्कार है। तो अब इसके बाद वाले श्लोक जो कि आज का है उसके दो लिंक हैं। हमको श्रीधर स्वामी का लिंक तो ठीक है, वो कह रहे हैं वहाँ पे समझा रहे हैं किस प्रकार से मैं आप काल स्वरूप की पूजा करता हूँ, वो दो श्लोक में बता रहे हैं 17 और 18 में। लेकिन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो लिंक है वो बड़ा मज़ेदार है। वो कह रहे हैं कि मान लो भगवान कह रहे भाई देखो जो सकाम है वो धन प्राप्त करते हैं, पद प्राप्त करते हैं, तो इससे तो जगत पे नाम होता है ना। तो अब जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं भक्ति करने के लिए, निष्काम लोग तो अपना घर छोड़ देते हैं, वो तो अब नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, तो बदनामी लेके आते हैं ना। तो तुमको सकाम भक्ति करने में दिक्कत क्या है? अब पता नहीं आप इसमें हंस रहे हैं कि नहीं, सर हमें तो बड़ी हंसी आई थी भाई, एकदम सुंदर कटाक्ष। बस देखिए ह्यूमर इज देयर बट वेरी सटल। भगवान कहें कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहेगा खूब सकाम, आपके माता पिता क्या कहते हैं, प्राय माता पिता कहते हैं देखो हमें तुम्हारी भक्ति करने से कोई दिक्कत, तुम घर में रहो, तुम सब छोड़ छाड़ करके मंदिर में ज्वाइन कर लो, या मतलब सब छोड़ मत दो, ऐसा है ना। क्यों कल्याण प्रभु, अगर आप नौकरी कर रहे होते 50-60 हज़ार जो भी आपकी नौकरी कर रहे होते तो आपके पिताजी को था कोई दिक्कत नहीं, एकदम चलो एक बात तो मानी सुबह से कम कल्याण तो कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी भी कोई वोट इसमें हमको देगा, हम वोटिंग सिस्टम कर रहे हैं। अगर आप लोग पैसा कमाते रहें बढ़िया से, खूब जगत में यश प्राप्त करें और हरे कृष्णा भी जब करें तो किसी बात तक कोई दिक्कत नहीं, हमारा भक्त जब करता है ऐसे करके। लेकिन अब निष्काम हो जाए, घर आदि छोड़ दे, ऐसा भजन करे तो बदनामी होगी कि नहीं होगी? हमारे पिताजी अब तो खैर नहीं रहे तो मजाक बना सकते हैं, उनको बड़ी चिंता थी, अरे लोग क्या कहेंगे, आईआईटी से पास करके हमारा लड़का मंजीरा बजा रहा है करताल हो जा रहा है। बड़ा शर्म आता है ना, बड़े शर्म की बात। ये उनको शर्म लगता था। एक भक्त की मतलब माता जी थी, माता जी हैं, तो वो मृदंग बजाने लगी तो उनकी माँ आकर एकदम क्रोधित हो गई, तुमको शर्म नहीं आती है, ढोलक बजा रही है, लोग क्या सोचेंगे आसपास। अरे ढोलक बजाना कोई गलत काम तो है नहीं, सोच रहे हैं कि लोग भक्ति करते हैं और उसमें भी निष्काम भक्ति करने लग जाएं, इस जगत की भौतिक वस्तुओं का भोग त्याग दें, तो ये तो बदनामी की बात हो रही ना। तो भगवान मान लो पूछे, भगवान ऐसा पूछ रहे, भगवान मान लो ऐसा पूछ रहे तो दिक्कत क्या है? सकाम भक्ति करने में क्या दिक्कत है उसको यहां बता रहे हैं कि देखिए यह तो जो लोग हैं उनके पीछे लोग बिल्कुल पशुवत व्यवहार करते हैं, जो निष्काम भजन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल पशुवत कार्य कर रहे हैं, कर्मकांड में जो लगे पड़े हैं। और आपके जो भक्त हैं वह तो आपके श्रवण कीर्तन के अमृत का आस्वादन करके देह के धर्म को भी मतलब पार कर जाते हैं। देह का धर्म क्या है? भूख प्यास इत्यादि। अब आप लोग भले इस बात में अभी श्रद्धा ना रख रहे हो कि भाई भूख तो लगती है, प्यास तो लगती है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी
तो व्यक्ति को भूख और प्यास भी बाधित नहीं करती। प्रमाण स्वयं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज हैं। उनको कथा में इतना आनंद मिल रहा है कि वो भूख और प्यास क्या, नींद के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। और हमने ये भी तीसरे स्कंद में सुना था, विदुर जी उद्धव जी से वृंदावन में ही मिलते हैं, ब्रज में मिलते हैं, और उसके बाद वो दिन में मिलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा किस समय, लेकिन रात्रि के समय दोनों लोग सोते नहीं। रात्रि में कृष्ण कथा, पूरी रात कृष्ण कथा करते हैं, न पानी पीते हैं, न भोजन कोई करते हैं, और न ही वह सोते हैं। अगले दिन सुबह विदुर जी कहीं और चले जाते हैं, मतलब कहीं और का मतलब हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं, और उद्धव जी अपना कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। कहाँ गए होंगे? बद्रिकाश्रम, समवेयर, आई एम नॉट श्योर, मे बी बद्रिकाश्रम निकल जाते। तो रास्ता तो एक ही था, अलग अलग क्यों गए? एनी हाउ, लेकिन जो भी है, इसी बात को आपने भक्ति रसामृत सिंधु में सुना है। भाव भक्ति का एक गुण क्या है? बोलिए करुणामृत प्रभु, भाव भक्ति का एक गुण क्या है विशेष? ना ना ना, मोक्ष लघुताकृत, जो मोक्ष के सुख को भी लघु छोटा कर दे। तो अब ये सोने का सुख, खाने का सुख और पानी का पीने आदि का सुख, उसको छोटा कर दे, कौन सी आश्चर्य की बात है? तो इससे एक बात आप समझ लीजिए कि जिस पथ पे हम लोग हैं, श्रवण कीर्तन के मार्ग में, ये अत्यंत सुख का मार्ग है। अभी भी आप सुख अनुभव कर रहे हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और यही करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अब देह के धर्म का भी अतिक्रमण इज अ वर्ड, अतिक्रमण कर लेंगे, याद नहीं रहेगा खाना पीना। बल्कि ये कहा जाता है कि भक्त लोग, जो महान भक्त हैं, वो केवल अभ्यासवश खाना पीना करते हैं। अभ्यास मीन्स फ्रॉम प्रीवियस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि हम लोग प्लानिंग करते हैं आज ये बनाइए बड़ा अच्छा बना, आज वो खाएंगे, ऐसा नहीं। एक माता जी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रही हैं, तो उनको मैं कुछ बता रहा था हेल्थ के बारे में, ऐसे दृष्टता करके, तो कह रही है डोंट टॉक अबाउट दिस। और ऐसा तो नहीं बोले उनके, आई एम ओनली ईटिंग रॉ पपाया, बॉइल्ड पपाया। मैं शहरा देखने लगा, आए उन्होंने कहा मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया भाई, जो आदमी केवल ओनली बॉइल्ड पपाया, मतलब है ना, बिल्कुल देह का धर्म अतिक्रमण हो गया। एक दिन नहीं, रोज बस केवल बॉइल्ड पपाया खा रही हैं। तो कितना भजन में आगे बढ़ गई, तो कुछ कह नहीं सकते ना। ये भी कठिनाई है कि हम सोचते हैं कि जैसे हमारी चेतना वैसे सामने वाले की भी होगी। अब जो कई सालों से लाख नाम जप कर रही हैं, 2 लाख 3 लाख, सो मच चैंटिंग, तो उनका क्या कॉन्शियसनेस का लेवल होगा, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, आई एम हैप्पी टू रिमेंबर हर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अमेजिंग है ऐसे लोग। तो भक्त लोग श्रवण कीर्तन के द्वारा इतना सुख का अनुभव करते हैं कि देह के धर्म को ही पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सकाम है और जो निष्काम है, उन दोनों के में बहुत बड़ा भेद यहाँ पे दिखा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मः। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मः। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना। अर्थ न समझ में आ रहा होगा, सुनने में बार बार मैं बोलता हूँ, सुनने में कैसा है। इससे पहले कि ये बोलें, मैं एक बात आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रश्न क्या था जिससे ये बातें आ रही हैं? प्रश्न ये था कि मनु महाराज ने एक संतान उत्पन्न करने के लिए, जो कि मैथुन के द्वारा उत्पन्न हुई थी, ये कैसे हुआ? और यहाँ क्या रहा है?
भगवान का यश एक के बाद एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कितनी अजीब सी बात। वो फलाने व्यक्ति ने कितनी संतान उत्पन्न करी, इससे कभी भगवान का यश आया है? तो ये दिखा रहा है कि वो प्रश्न भले ही आपको बाह्य दृष्टि से लौकिक लगे, लेकिन उसमें भगवान का यश ही छुपा हुआ है। प्रैक्टिकल आप लोग के सामने एक के बाद एक आ रहा है। अभी हम लोग अध्याय चेंज नहीं किए हैं और अध्याय में बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़े हैं। 70वें से पहले से ही आ रहा है ना भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा इत्यादि। फिल्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस दिस भागवतम। मेरे पीछे बोलिए फिर से। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्मः। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम्। परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्मः। परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। बहुत अच्छा श्लोक है। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा रूढ़ सांसारिकता मतलब फिक्स्ड है, रूढ़ मतलब बिल्कुल संसार में फिक्स्ड है, न लेफ्ट न राइट, निष्ठा विक्षेप अभाव, विक्षेप का कोई अभाव नहीं है, एकदम फिक्स्ड है, मन लगा पड़ा है भाई इसी में पचना है, इसी में रचना है, समझ रहे हैं ना। तथा इनके पशुतुल अन्यायों का परित्याग कर दिया है। ये समझे बात। लोग क्या कर रहे हैं, करते क्या हैं? हमारे बाप दादा ने क्या किया? पैदा हो गए, खाए पिए, नौकरी किए, पैदा कर दिए कुछ लोगों को, फिर मर गए, यही किया ना। दिस इज कॉल्ड रूढ़ सांसारिकता। सबको समझ में आ रहा है? रूढ़ मतलब एकदम चुपका, बिल्कुल फिक्स, न लेफ्ट न राइट, उसी में लगे हुए, दिख गया सबको। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अपने पिताजी को ले लीजिए। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे किसी का पिताजी एकदम इस्कॉन डिवोटी रहे होंगे, वेरी रेयर, ठीक है। तो उनके पिताजी ने क्या किया? यही किया ना, खाया पिया, आहार निद्रा भय मैथुन। उसके बाद आपके पिताजी क्या किए? उन्हीं के पीछे चले। जैसे एक, बुरा नहीं माना, हम सबके ऐसे रहें, जैसे एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती है। अगर एक भेड़ कटेगी ट्रेन के आगे तो पीछे वाले देखेगी नहीं कि आप सामने वाला मर रहा है, वो पीछे में घुस जाएगा उसके। क्या कहते हैं इसको? भेड़ चाल कहते कि नहीं? तो जैसे पशु आहार निद्रा भय और मैथुन के बाहर सोच ही नहीं सकता है, ऐसे एक नंबर के जो व्यक्ति हैं वो संसारिकता में फंसे हैं। और उनके चेले क्या है? चेले भी इसी चीज में फंसे हुए हैं। पहले मैं इससे पहले आगे जाऊं, दुनिया के किसी भी, मैं खराब आदमी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़े बड़े जो नेता हैं उनमें ये दुर्गुण आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? मैं केवल इसको खाली ऐसे बढ़ाकर नहीं बढ़ना चाहता हूं। चाहे अमेरिका में नाम नहीं रखना चाहता, अमेरिका के प्रेसिडेंट ले लीजिए, चाहे वो रशिया के हों, चाहे कहीं के भी हों, क्या उनमें ये रूढ़ सांसारिकता है या नहीं है? मैं समझा पा रहा हूं? दे आर ओनली कंसर्न अबाउट ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। वेद बात नहीं समझ पा रही हैं? किसी भी देश के एक लीडर को पकड़िए आप और उनसे कह दीजिए कि आहार निद्रा भय और मैथुन के बाहर आपको जानते हो, तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, हम अपने डिफेंस के बजट पर 65,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। क्या है ये बताइए? क्या है ये भय है? काहे बम बना रहे हो? बताइए। क्या लोग अपने आप नहीं मर रहे हैं? क्या सभी लोग एटम बम से मर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये लोग सब बना रहे, भय हुआ कि नहीं हुआ? ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक वेरी क्लियर। जानवर अपने लेवल पर नाखूनों से लड़ते हैं और ये लोग मिसाइल से लड़ रहे हैं। तो अब इनके पीछे जितने भी लोग बाकी सारे चेले हैं, तो देशवासी हैं जो उनको लीडर बनाए हैं अपना, तो वह भी पशु तुल्य हुए कि नहीं हुए? दिस मस्ट सिंक इन द हार्ट ऑफ डिवोटीज। नहीं तो वो समझ नहीं पा रहे। सामान्यतः भक्त भी कभी कभी समझ नहीं पाते क्या उनको परसा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। अगर ऐसा हमको ज्ञान ना दिया जाता तो हम भी इसी तरह कट गए होते, पशु की तरह।
समझ रहे हैं मैं शब्द क्यों कह रहा हूँ, कट गए होते पशु की तरह। हम जाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे देख बहुत सारे बूचल खाने टाइप के हैं जो छोटे छोटे थे। एक मुर्गी कट रही है और दूसरी मुर्गी खा रही है, उसे पता ही नहीं कि मैं अभी कटने वाली हूँ। न कोई धर्म का बोध होता है। कोई पशु किसी प्रकार के धर्म के बोध से युक्त नहीं होता है, नहीं हो सकता है। इज इट मेक सेंस? तो यही बात बोल रहे हैं कि भगवान के भक्तों ने फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशु तुल्य अन्यायों का परित्याग कर दिया है, आप में से एक व्यक्ति बता दीजिए कि आपने ना किया हो तो। आप झूठ बोल ही नहीं सकते। क्यों? अगर आपने परित्याग ना किया होता इस क्लास में नहीं बैठे होते। कुछ समझे बात? आपके हो सकता हो को आसपास जो रिश्तेदार हों वो भगवान का भजन बिल्कुल ना करते हो, नहीं करते होंगे, तो वो आपको पहले दिखना चाहिए कि क्या वह पशु तुल्य जीवन बता रहे हैं कि नहीं। इस सबको कुछ गर्दन तो हिलाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आप भी देख सकते हैं कि वो पशु तुल्य जीवन बिता रहे हैं? और मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि क्या आप वैसा जीवन बिताना चाहते हो तो कितने लोग वोट देंगे मेरे को? भाई ये देखो, ये सब ये श्लोक ना खाली ऐसे पढ़कर निकल गए और उसके बाद भूल गए। नहीं, यू शुड बी एबल टू सी द शास्त्र, तब विश्वास होता है। हाँ, हमको दिख रहा है कि हमारे रिश्तेदार पशु की तरह जीना और इसलिए उनका परित्याग करके यहां बैठे क्लास में। अग्रीड? मेक सेंस? इस समय आप काहे नहीं फोन पे बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से, चाची से, ताई से, व्हाटएवर? क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर एनिमल्स, और ना ही वो इंसान बनना चाहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये श्लोक कहीं और जा रहा है। ये श्लोक आपके ऊपर जा रहा है कि आप लोग परित्याग किए हैं, कुछ हद तक तो किए हैं ना भाई। और अच्छा, आप नहीं मानते, आपके रिश्तेदार भी नहीं मानते हैं कि आपने परित्याग किया है। किसके रिश्तेदार नहीं मानते कि आपने परित्याग, किसके रिश्तेदार नहीं मानते हैं कि आपने परित्याग नहीं किया है? किसके रिश्तेदार नहीं मानते कि आपने उनको नहीं छोड़ा है, यद्यपि आप घर में भी रहते हो? अरे कोई वोट नहीं दे रहा क्या? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? कोई वोट नहीं दे रहा। तो आप देख रहे हैं घर में ही हैं आप लोग। वो बहुत से लोग नौकरी भी कर रहे होंगे, तब भी ये इल्जाम लग गया होगा आपके ऊपर कि आपने हमारे घर वालों को छोड़ दिया, तुम तो बात ही नहीं करते हो, इत्यादि इत्यादि। आई थिंक इज वेरी क्लियर। जैसे अब बुरा नहीं मानना, क्या बुरा मानोगे? लेकिन बताओ, कोई कुत्ता सामने आ गया तो उससे क्या बात करेंगे आप? बहुत खराब शब्द बोल रहा हूं, लेकिन है ना। कोई भेड़ सामने आ गई, कोई मान लीजिए ऊंट आ गया, स्विड बड़ा होस्ट करे तो अब हम उनसे क्या बात करेंगे भाई? क्या बात किया जाएगा? कैसे हैं आप? कहाँ तक? अभी तो हम तो कोई पूछेंगे नहीं कहाँ तक पढ़ रहे हो। अभी तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय में हाथ तक पढ़ लिया हमने। तो आप समझ रहे हैं, व्हाट यू गोइंग टू टॉक विद देम? व्हाट यू गोइंग टू टॉक? कुछ समझ रहे हैं? तो परित्याग तो शुरू हो चुका है। इससे पहले कि आपको ना पता चले हम बता दे रहे हैं, परित्याग शुरू हो चुका है और काफी लेट भी हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को टेस्ट डेवलप हो गया। अब रुकने वाली नहीं है गाड़ी। ठीक है, अब ये तो ने इधर तो त्याग कर दिया, और पॉजिटिव क्या लिया है? और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुण तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है। ये सेकंड पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां यह नहीं कह रहे हैं कर्दम ऋषि कि केवल पढ़े हैं, केवल पढ़ने की बात नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? आपस में भगवान के बारे में चर्चा जब करी जाती है तब उस कथा की मादकता, अमृतत्व अनुभव होता है। कथा का दो गुण बता रहे हैं, एक है अमृत यानी मृत्यु से ये पार करने वाली, और मादक मतलब ये नशीली है। जैसे इस जगत में नशा हो जाता है व्यक्ति को तो वो अपने परिवार को त्याग देता है एटलीस्ट, मतलब शाम को वो परिवार से नहीं बैठना चाहता है। वो अपना एक उनका एक संगत है, एसोसिएशन ऑफ शराबीज कह लीजिए, उसमें बैठना चाहता है। और सेम टू सेम देखिए हम लोग संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे शराबी इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं? शराबी इन द सेंस कथा के, जो कथा को पीना चाहते हैं, वो लोग शराब पीना चाहते हैं। संडे हो या मंडे, रोज इज अ कथा डे, तो कथा पीना चाहते हैं कान के द्वारा। सबको समझ में आ रहा है? तो कथा की एक मादकता है, एक नशा है उसे कहना चाहिए, और ये अमृत भी है क्योंकि ये मृत्यु को ही मार देता है। प्रमाण है 2:3:17। जो व्यक्ति भगवान की कथा में संलग्न हो रहा है वो मर नहीं रहा है, वो अमृतत्व को प्राप्त कर रहा है। उसको वहां सुन लीजिएगा। तो दो बातें, एक कि सुस्वादु है, और दूसरी अमृत के लिए अमृत जो मरने ना दे। सुस्वादु है एक, और दूसरा व्यक्ति को अमर बनाने वाली, दूसरा पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए। और मादक मतलब नशीली है। आप एक और बात जानते हो कि जब किसी को वो शराब पी लेता है तो फिर उसको जगत का भान नहीं रहता है।
ऑल्दो अभी ऐसा हम लोग का अवेयरनेस नहीं है, लेकिन भक्ति करते करते ऐसी कथा की मादकता आ जाती है कि जगत से बिल्कुल अलूफ हो जाता है, बिल्कुल उसको ध्यान ही रहता जगत में क्या हो रहा है। ये सब हम लोग शुद्ध भक्तों के किस्में देखते हैं। तो ऐसा इसका पान करके कथा सुनते हैं। तो कथा को पान करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब आप पान करते हो किसी चीज का, पीते हैं तो सीधे पेट में जाता है, ऐसे कान से पान करते सीधे हृदय में जाता है, ऐसे करके कुछ ग्रहण कर रहे हैं। एक और भी अर्थ है पान का कि जब हम कुछ पीते हैं तो उसमें कुछ थूकते नहीं है, कुछ छोड़ते नहीं है, वो जूस की तरह होता है। तो भगवान की कथा में कुछ हे अंश नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। आई वुड पुट लाइक दिस, भगवान की बात जब हो रही तो भगवान की ही बात होनी चाहिए। तो उसमें कुछ हे मीन्स हे समझते हैं आप? मैं बताता समझे, जैसे आप वो छौंक मारते हैं ना उसमें, तो तेज पत्ता तो आप खाते नहीं हो, तो तेज पत्ता खिचड़ी में हे अंश हुआ, उसको आपको अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कथा में ऐसा कुछ तेज पत्ता नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि ये हम स्वीकार कर लें और छोड़ दें, इसको हे कहते हैं, समथिंग विच हैज टू बी रिजेक्टेड। तो इसलिए जब आप जूस पीते हैं तो उसमें कुछ रिजेक्ट तो नहीं करते, वो पी लेते हैं, इसीलिए कह रहे हैं पान करते हैं। दे आर अटैच्ड टू एवरीथिंग, ओके, ऑफ कथा। और इस प्रकार आपके चरण कमल की छत्र छाया ग्रहण की। अब एक बात बिल्कुल क्लियर है, और कभी आप पूछोगे तो मैं फिर बता दूंगा कि भाई भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ आप यहाँ सीख रहे हो। आई एम अलाउइंग डिवोटीज टू टाइप। क्या सीखा यहाँ पर? ये भी लिखने में तेज है, जरा माइक पे लीजिए, बताइए क्या सीखा? भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने का क्या मतलब सीखा आपने? बोलिए बोलिए बोलिए। नववेदा भक्ति में आ जाएगा। दैट्स गुड, लेकिन आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं? श्लोक से क्या देख रहे हैं? श्रवण करना, भगवान में आसक्ति, जगत में विरक्ति। अरे पुराने आंसर नहीं दीजिए। श्रवण, यस तनिष्ठ प्रभु, थैंक यू। श्रवण कीर्तन करने के द्वारा हम भगवान की छत्र छाया ग्रहण करते हैं। भगवान के विषय में सुनना, बोलना, चर्चा करना, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। मतलब पानी, खाना, ये सब की चिंता एक बद्ध जीव को लगा ही रहता। सुबह उठते ही चिंता, क्या बनेगा आज क्या खाने को मिलेगा। एक भक्त है हमारे मित्र, अभी तो शादी हो गई, तो ब्रह्मचारी आश्रम में जो थे तो कहते मंगल आरती में भूख लग रही है मंगल आरती से भूख लगना चालू। अबे युवावस्था में तो भूख लगेगी ना, काम करते हैं, चलते कूदते। तो ये कोई क्या हंसेंगे आपसे कि सभी लोग की स्थिति है। सुबह उठते ही जब में, कौन कह देगा जब में नहीं आता है कि आज क्या बनाना है। अगर आपको कुछ बनाना है और अगर आपको खाना है तो क्या नहीं बनेगा, सर क्या बनेगा, क्या चलता ही रहता है। कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, यही सब चिंता रहती है। इट्स लाइक एन एंजाइटी। तो इससे वह मुक्त हो जाते हैं। लोकाम आपके भक्त सांसारिक कार्यकलाप, लोक का मतलब है सांसारिक कार्यकलाप, उससे अलग होते हैं भक्त, इसलिए जोड़ा जा रहा है इसमें। आपके भक्त सांसारिक कार्यकलाप च मतलब और लोक अनुगतान, सांसारिकता का अनुसरण करने वाले पशुम हित्वा, पशु के समान लोगों को छोड़कर, ते चरना आतपत्रम, आपके चरणों की छत्र छाएगा। आतपत्र मतलब होता है छत्र मतलब छाता, उसकी छाया का। श्रिता मतलब आश्रय लेते हैं। देखिए थोड़ा समझिए इसका बात क्या है। लोग सोच रहे हैं कि हम अच्छे से खा लेंगे पी लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अग्रीड। और इसी वही खा लेंगे पी लेंगे मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन अच्छे से हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। और इसी की चिंता अपने बच्चों के लिए भी करते हैं कि इनकी भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन की व्यवस्था हो जाएगी तो यह भी सुखी हो जाएंगे। यद्यपि वे खुद सुखी नहीं हुए कभी। आप एक सिंपल सी बात सोचो, आप भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कल से आपको बस जप नहीं करने देंगे, कथा नहीं सुनने देंगे, और खाने को दिया जाएगा जो चाहे, यहां तक कि प्रसाद भी। तो कितने लोग उसमें बटन दबाएंगे इसको करने के लिए? ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं ऐसे प्रश्न कर ही रहा हूं कि कोई वोट नहीं मिलेगा। कोई वोट देगा इसका? आप समझ गए ना कि कितना सुख मिल रहा है ऑलरेडी। कुछ भी नहीं, आपको हाथ भी हिलाना नहीं। आप चाहोगे तो आपको मुंह खोलोगे और चिड़िया की तरह कोई उसमें वो डाल भी देगा रोटी का, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। यू वोंट बी सेटिस्फाइड। ये प्लीज समझिए, आप भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अंतरंग शक्ति की संपर्क में आकर अभी भी खुश हो रहे हैं। प्लीज रियलाइज दिस।
आई वॉन्ट डिवोटीज टू रियलाइज दिस, अरे ये अच्छा है। जैसे हमारे करना में प्रभुपाद खिचड़ी बनाई बहुत बढ़िया, आई रियलाइज कि बहुत अच्छी है, तो हम सोच रहे कि कल भी अगर बन जाए, कल भी मिल जाए, समझे ना बात। आई एम हैप्पी, यू मस्ट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, यू मस्ट रियलाइज, आपको खुद रियलाइज करना है कि आप इस श्रवण कीर्तन के द्वारा सुखी हो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट अप। और खिचड़ी में एक लिमिटेशन है कि पेट भर जाता है, श्रवण कीर्तन में तो नहीं है ना। हमारे कल्याण प्रभु बैठे एकदम खुश, एकदम ब्राइट, कोलगेट स्माइल, वाह वाह खिचड़ी बड़ी अच्छी है, लेकिन जब पेट भर गया तब ना और नहीं खाना, प्रभु जी आप जब बच गया तो प्रभु जी आप ले लीजिए। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप समझ लीजिए कि खिचड़ी में लिमिटेशन है और प्रसाद में लिमिटेशन है कि आप इतना ही खा सकते हो। बट कृष्ण कथा को सुन करके आप पहले दिन से ही सुखी हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। सुख का सीधा मार्ग, डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पॉइंट क्या है कि भक्त लोग जानते हैं कि भगवान का श्रवण कीर्तन करके हमें सुख मिलता है, इसलिए पशुओं की बात छोड़ करके दो बात, जो लोग सांसारिकता में लिप्त हैं वो तो पशु हैं ही, वो तो पशु की तरह कार्य कर रहे हैं। या मान लो थोड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ के फिर भी कर्मकांड में लगे, अग्रीड। वो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, वो शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कभी नहीं बताते कि कृष्ण का भजन करो। कहीं देख लेना, कोई नहीं बताएगा कृष्ण का भजन करो, बल्कि एक भक्त को बोला जब तक कंठी पहनोगे और हरे कृष्ण मंत्र जपोगे तुम्हारा आध्यात्म भौतिक लाभ होगा ही नहीं, वो त्याग भी दिए। बाद में कुछ अकल आई तो कुछ नाम जप किए, सच अ फूल, सच अ फूल। तो आप समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ा है, जो चेला है। जो शास्त्र पढ़ा है वह भी तो उसी सबको बता रहा है, मैं धर्म अर्थ काम इत्यादि के बारे में बात कर रहा है। तो वो लिप्त हैं, और उनके जो पीछे चल रहे हैं वो कैसे पशु हैं, क्योंकि वह कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। और ये बिल्कुल आप याद रखिए कि आप और मैं ऐसे ही थे। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, इसकी हिम्मत हो कि आप नहीं थे ऐसा। डिवोटीज हैव लिटरली गिवन अस अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। एनिमल जीवन, एनिमल जो क्या कहते हैं ना, जन्म हमको तो माता पिता दिए हैं पशु की तरह, लेकिन भक्तों ने भगवान की बात बता बता करके हमको मनुष्य का जीवन दिया, तब हमको समझ में आ रहा है। तो कह रहे ऐसे लोगों को त्याग देते हैं, कैसे पशुओं को त्याग देते हैं। आप ये बताइए कि मनुष्य के लिए पशु को त्यागना कौन सी बड़ी बात है? पशुओं की संगति त्यागना कौन सी बड़ी बात है? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? मनुष्य के लिए मनुष्य को त्यागना मुश्किल है, लेकिन पशु को त्यागना मुश्किल है वेदवाद नहीं। मेरा लैंग्वेज समझ में आ गई सब लोगों को? मतलब जो व्यक्ति भक्ति में इंटरेस्टेड है, भगवान के भक्तों का श्रवण कीर्तन कर रहा है, उसका अगर अपने पशु तुल्य पारिवारिक जनों से वैराग्य हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अब समझे, इसीलिए आप लोगों को अनुभव होगा कि आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। समझ में आया? क्योंकि भक्तों से बात करने में, भगवान की बात सुनने में इतना अच्छा लगता है, ये मनुष्यों की बात के लिए आवश्यक है, मनुष्यों का एक प्रिविलेज है, वो मिल रहा है, तो पशु जैसे कार्य करने में व्यक्ति क्यों प्रवृत्त होगा? इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब पशुओं को त्याग कर, मतलब उनके आचरण को त्याग कर। हम लोग खाना नहीं खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भक्ति है। और सुबह से ही भक्त लोग भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो इस प्रकार से वो भगवान के चरणों की सार लेते हैं। तथा परस्परम, आपस में, त्वद गुणवाद, आपके गुणगान रूपी सीधु, सीधु का मतलब होता है मादक, मादक मतलब शराब की तरह मादक जो नशा चढ़ा दे, और पीयूष मतलब अमृत सुधा का पान करके देह धर्मा निर्यापित, शरीर के भूख प्यास आदि धर्मों को शांत करते हैं। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग कहेंगे भाई ऐसा तो हमारे संग नहीं हुआ है कि हमको भूख प्यास गायब हो गई हो। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, कितने लोग यहाँ पे 6 बार खाते हैं सुबह से शाम तक? अब ये तो खैर हाथ नहीं खड़ा करके कोई बेइज्जती हो जाएगी, 6 बार कौन खाता है? लेकिन आप यह नोटिस करेंगे कि जब हम लोग भक्ति में नहीं आए थे तो खाने का वो टाइम होता था जब खाना सामने होता था। ये बात स्वीकार है सबको? या कितने लोग बस केवल 2 ही टाइम खाते थे? जरा हाथ खड़ा कीजिए भक्ति में आने से पहले। तो आप देखिए, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, भूख है नहीं, बस मुंह खोला, मुंह भगवान ने दिया ही खाने के लिए, जब चाहो खाओ। स्पेशली ट्रेन में चना वाला यहाँ ले आओ इधर अच्छा भाई, उस आइसक्रीम वाला, जूस वाला ले आओ इधर ऐसा लग रहा है कि क्या अंदर क्या है भाई, विरकोदर है क्या? विरकोदर, हाँ, ब्लैक होल है, कुछ डाला सब गायब।
ये आप देखेंगे कि वी हैड नथिंग टू डू। स्पेशली ट्रेन में देखो, चिप्स खाएंगे, ये खाएंगे, वो आप अभी भी देख लो खाते रहते हैं। इतना तो आप देख रहे हैं कि अब नियम होगा कि भाई 2 बार से अधिक हम नहीं खाएंगे। एटलीस्ट भोजन की बात है, मतलब एक भोजन, मतलब जरूरत होती है, जब भूख लगती है तब खाते हैं, तो कुछ तो देह का धर्म कम हुआ ना। 10 घंटे तो मेरे ख्याल से अब यहाँ कोई नहीं सो रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति करने से एटलीस्ट रेगुलेशन तो आ गई है। एक ये नहीं कि लिमिट से ज़्यादा हम उसको भोग रहे हैं। लेकिन हैं कुछ लोग, हम भक्त हमको बता रहे थे, एक व्यक्ति थे वो भक्ति में आए तो कह रहे 14 घंटे सोते थे वो, 12+2 मोर देन 50% दिन में सोते रहते थे। भक्ति कर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं तो 6-7 घंटे पे आ गया। तो कुछ देह का धर्म कम हुआ, कुछ तो हुआ ना भाई। शायद ही कोई व्यक्ति यहां होगा कि 3 बजे 4 बजे उठता होगा। एक भक्त बता रहे थे कंपटीशन करते थे देर में उठने के, 12 बजे उठेंगे कि 1 बजे दोपहर में उठेंगे। तो अब वो तो डिलीट हो गया ना आपके डायरेक्टरी से। तो कुछ तो देह का धर्म कम हुआ कि नहीं हुआ। बल्कि आप देखते होंगे कि कभी अधिक सो भी जाते हैं तो ग्लानि होती, करे यार क्या सो गए, भगवान की भक्ति कर लेते। इसमें सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो कुछ तो कम हो रहा है, ये नहीं कि एकदम कम हुआ गया, लेकिन कुछ तो कम हुआ। बाकी आप जानते हैं कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे देह का धर्म अपने आप समाप्त होगा। कि देह का धर्म हमको प्रभावित करता है अविद्या की वजह से, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं। तो धीरे धीरे करके समाप्त होगा। जैसे जैसे भगवान की कथा की रुचि जागृत होगी वैसे वैसे समाप्त होगा। ये दिख गया श्लोक से, ये दिखाना पड़ेगा। क्या ये दिख गया कि दिखाना पड़ेगा? कुछ लोगों को दिख रहा है ये। देह का धर्म बाद में समाप्त होगा, पहले भगवान की कथा सुनेंगे। आपके कथा को सुन करके, उस अमृत का पान करके और उसकी उस शराब का आस्वादन करके व्यक्ति देह के धर्म को से पार हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। भगवान की कथा सुनने से ऐसा प्रभाव होगा। और इसको समझिए, आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक वीडियो गेम, तो उसका नाम PUBG। हमने कभी खेला नहीं, हमने खाली सुना उसके बारे में। तो गौशाला में जब हम इंचार्ज थे तो एक माता जी आई, महाराष्ट्र से आई। तो वो 1 महीने के थे अपने बच्चे को लेकर के। बच्चे से मेरा मतलब है लाइक मे बी 6 फुट का लड़का हुआ, लड़का था बड़ा। तो वो PUBG का इतना एडिक्ट हो गया कि 3 दिन खाना नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता था, बहुत बीमार हो गया। बाद में उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ा। तो लोग वीडियो गेम के में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं, जबकि इसमें कोई टेस्ट नहीं, जस्ट सर दर्द होता है। लेकिन फिर भी है कि मन कहीं इतना अभिनिविष्ट हो गया कि इधर देह का धर्म कुछ मात्रा में हट जाता है। तो जो वास्तविक रूप से सुखमय वस्तु है भगवान की कथा, उसकी वजह से अगर देह के धर्म को व्यक्ति अतिक्रमण कर ले, उसको पार कर जाए, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। या फिर आप देखे होंगे कुछ शराब पी लेते हैं, वो पड़े रहते हैं, उनको मतलब नहीं, खाने से पीने से कोई मतलब नहीं। हमने देखा है पार्थ कृष्ण के गांव में गए थे तो नाली में लोग गिरे पड़े। ऑब्वियसली आप कथा सुनकर नाली में नहीं गिरते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो देह का धर्म समाप्त होने लगता है। प्रमाण आप नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी देख सकते हो कि प्रारंभ में कथा रुचिकर नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आदर पूर्वक कथा को, नाम जप को सुनता रहता है तो अविद्या जड़ से ही नष्ट हो गई। जब अविद्या नष्ट हो गई तो भक्ति का कितना सुख मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जहां ये बोली जा रही है ये एकदम सच बात है। भक्ति करते रहेंगे तो ऐसा अनुभव प्राप्त होगा। एक भक्त बोल रहे हैं कि जब वो तैयारी करते थे एयरफोर्स की तो खाना पीना सब भूल जाते थे। यस, इट इज देयर लाइक दैट। लोकांश्च लोकानुगतान पशुंश्च, जो लोग हैं जो सांसारिक कार्यकलापों में फंसे हुए हैं, और लोकानुगत, और जो उनके पीछे चलने वाले पशु हैं, मतलब पशु मतलब है इंसान लेकिन मतलब पशु हैं वो, उनको हित्वा, उनको छोड़कर तेश्रता मतलब आपकी शरण लेते हैं। आप कैसे हैं? आपके चरणों की शरण लेते हैं जो आतपत्रम, जो छाया के समान है। अब ये सारी क्षमा कीजिएगा, छाते के समान है। अब छाता क्यों बोल रहे हैं? देखो ऐसे पढ़ो तो मजा आता है। छाता ही क्यों बोल रहे हैं? भगवान के चरण कमल को छाता क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ताप तो समझते हैं आप, सूर्य से ताप मिलता है, लेकिन अगर छाता ऊपर हो तो ताप रुक जाता है कि नहीं? तो इस जगत में 3 तापों से ये सारे लोक और उनके अनुगत पशु दुख भोग रहे हैं।
जो भी व्यक्ति सांसारिक कार्यकलाप में पड़ा हुआ है उसको दुख मिलता है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। तो इस जगत का दुख इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जीव भगवान से बहिर्मुख है। इजी, क्लियर? तो जब वह भगवान की शरण लेगा तो त्रिताप नष्ट होने लग जाएंगे, नष्ट हो ही जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति छाते के अंदर रहता है तो उसको धूप का ताप नहीं सताता, इसलिए भगवान के चरण को आतपत्र कह रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि भाई ऐसा कोई फीलिंग आपको अनुभव नहीं हुई है कि मन में कोई शांति अनुभव नहीं हुई है, कोई सुख नहीं मिला है? तो आप देख रहे हैं कि यह भी आप लोग को अनुभव हुआ है कि कुछ ताप कम हुए हैं। सबसे बड़ा दुख तो भौतिक इच्छाओं का होता है, ये देखना है, ये छूना है, वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है। अरे वो पानी पूरी की नई दुकान खुली है, हाँ वहाँ 12 किलोमीटर स्कूटर लेकर के पहुँच रहे खाने के लिए। हमें अच्छे से याद है, हम बिल्कुल ही भक्ति में नहीं थे। मैं 2000 की बात और पहले की बात कर रहा हूँ, 97-98 की बात होगी। हाँ, हमारे मामा जी कानपुर में रहते थे, तो जब उनके घर में जाएँ तो हमको मामा जी कार में, मैं और मेरी बहन कार में बैठे गए, बहुत दूर जाके गोलगप्पे खाने। अब बेचारे वो क्या करेंगे? व्हाट विल यू सर्व? आप लोग भी आपके यहाँ पे जब मेहमान आते थे क्या करते हैं? ये खाओ, बस खाओ खाओ खाओ, और तो कुछ सुख देने के लिए नहीं है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो भगवान की भक्ति करने के, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो ताप सताएगा ही। आप समझे मैंने उदाहरण क्यों दिया था? ये जो इच्छा है कि पानी पूरी खाने कहीं जाना है, ये जलाती नहीं है। इतना परिश्रम करना, केवल वो 5-6 टुकड़े कितने खा लोगे आप? और मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि आप में से सभी भक्तों ने होटल में खाना खाना छोड़ दिया है। कोई है अपवाद इसमें? नहीं। वेरी गुड। तो अब बताइए, ये एक बहुत बड़ा ताप चला गया कि नहीं? यहाँ खाना है, वहाँ खाना है, ये खाना है, ये करना है। ऐसे करके जितनी भौतिक इच्छाएं वो समाप्त होती चली जाएंगी, एक पॉइंट पे 0 हो जाएंगी, तो कोई दुख नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है भाई जगत का, बहुत बड़ा रहस्य। के आमी केने आमाय जारत आपत्र है भाई, इसीलिए कष्ट है कि भौतिक दुख, भौतिक इच्छा है। तो भगवान के भक्त तो भगवान की शरण लिए पड़े हैं, अर्थात भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, उन्हें क्यों दुख आएगा? नहीं आता। तब फिर प्रश्न होगा कि अरे नहीं, हम तो लगता है हमारे जीवन में दुख आ रहा है। जो वास्तविक भक्त हैं वह दुख को दुख नहीं, भगवान की कृपा मानते हैं, और ऐसा होता भी है। एंड दे कैन सी इट ऑल्सो। जो नए भक्त है वो सोचेगा थोड़ा मेरे दांत में कुछ दर्द हो रहा है तो लग रहा है भगवान मुझसे कृपा नहीं कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, परस्परम त्वद गुणवाद सीधो, आपस में आकर वह आपके गुणानुवाद, मतलब गुणों का वर्णन, वो जो गुणानुवाद है उसकी सीधु अर्थात शराब, मद, उसको पीयूष और अमृत को पीते हैं, उससे देह धर्मान निर्यापित, देह के धर्म को वह पार कर जाते हैं। घबराइए मत, हम 8 बजे पूरा कर देंगे, मतलब कल आगे बढ़ाएंगे, एक दिन में नहीं हो पाएगा। श्रीधरी, ऊपर के श्लोक में महर्षि ने भगवान को अनिमिषाय कहकर उनको काल स्वरूप बतलाया। ऊपर मतलब कहां सा? 16वें में, मतलब पिछले श्लोक में। ऊपर के श्लोक में महर्षि कर्दम ने भगवान को अनिमिषाय कहकर उनको काल स्वरूप बतलाया। अब अनिमिषाय का अर्थ काल स्वरूप कैसे है? वेदवादियों को पता है बात। अनिमिषाय का अर्थ काल स्वरूप नहीं जानते हैं? आप जानते हैं? देखिए, काल सभी के कार्यक्रम को देख रहा है और उसकी पलक कभी झपकती नहीं। मान लीजिए मैंने पलक झपकाया तो उस क्षण जब मैंने पलक झपकाया तो कुछ नहीं देख पाऊंगा ना। तो क्योंकि काल सबको निरंतर देख रहा है इसलिए उसको अनिमिषाय कहते हैं। निमिष समझते हैं ना? झपकाने का मतलब एक निमिष कहलाता है उसको। तो कह रहे हैं कि मैं, आप जो काल स्वरूप है उनको बताया कि आप काल स्वरूप हो, अतः वे कहते कि मैं आपसे भयभीत हूं, अतएव कर्म परायण रहकर कर्मों को करता रहता हूं, मतलब गलती नहीं करता हूं, किंतु यह भय आपके भक्तों को नहीं है। बड़ा सुंदर लिंक है। कह रहे हैं कि मैं, पिछले श्लोक में कहा कि आप काल स्वरूप है, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो भाई? आपसे डर लगता है। लेकिन जो आपके निष्काम भक्त हैं उनको ये डर नहीं है। देखिए यहाँ यही समझ लीजिए, ये 2 श्लोक में कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं
निष्काम भाव से कर रहे हैं, वह मृत्यु से परे हो गए। जो सकाम है वो भी और जन्म लेंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो भी मृत्यु के परे नहीं है, अभी नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान की श्रवण कीर्तन में संलग्न हो रहे हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ यत्क्षणो ऋते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और उसके संग हर व्यक्ति की आयु को निश्चित ही काट रहा है। कोई बर्थडे नहीं है, ओनली डेथ डे। हम लोग एक दिन और करीब जा रहे हैं मृत्यु के, अगर भजन नहीं कर रहे हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम, वही मतलब निश्चित, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ यत् श्रृणु कहाँ से कर रहे हैं, तत्क्षण नहीं, यत् ऋतेशक्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्ता। उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके क्षण, जिसका समय नीत भगवान की वार्ता को उसके पास लेके आता है। जैसे ये शाम का 7 से 8 का समय आपके लिए भगवान की कथा को आपके पास लेके आता है। डू यू अग्री? तो ये जो कथा में व्यक्ति जो संलग्न हो रहा है, वह अपने समय को भगवान को दे रहा है, और भगवान उसको इसके बदले में शाश्वत समय देंगे। आप लोग डिटेल में उस टीका को देख लीजिएगा। बस सिंपल समझ लीजिए कि केवल कथा की बात नहीं है। आप कथा सुन रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, आप संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान की सेवा में किसी भी रूप में लगे हुए हैं तो आपका समय नहीं कट रहा है, मतलब आयु नहीं कट रही है, आप आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हो, ये बात कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तो भयभीत होकर आपकी सेवा कर रहा हूं क्योंकि आप काल स्वरूप है, लेकिन आपके भक्तों को काल का कोई भय नहीं होता। इसको यमराज जी छठे स्कंद में कहते हैं, न वयम न वयः, ना तो भक्त हमारे अंतर्गत रहते हैं, यानी ब्रह्मा जी और यमराज के, और न ही वह काल के अंतर्गत रहते हैं अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लोकान अर्थात कर्म परायण, जो कर्म को ही परम आश्रय मानते हैं। आश्रय मतलब, वेरी गुड, सही बोल रही, बोलिए, माइक पे बोलिए। आश्रय मतलब जहाँ दुखों की निवृत्ति हो और ज्ञान हो। वेरी गुड, जहां पे आपको सुख की प्राप्ति हो और सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, उसको आपका अयन या आश्रय कहते हैं। और परम मतलब उत्कृष्ट। तो कर्म परायण का मतलब हुआ कि भाई हम कर्म करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे हम सुखी हो जाएंगे। ये जगत में देख रहे हैं ना, इसी को कह रहे हैं लोक अर्थात कर्म परायण तथा कामनाओं से सदा अभिभूत बने रहने वाले लोगों, और लोकानुगतान अर्थात उन्हीं का अनुसरण करने वाले। समझ में आ गया बात? ये बनाना है, वो करना है, अरे हम तो हंसी आती है, घर में गए 4 माले का मकान, वही पूरा भरा नहीं है, और उससे कनेक्टेड दूसरा भी मकान 4 माले का, उसमें कोई रहेगा ही नहीं। तो ये हो गया ना, यहाँ मकान बनाना है, वहाँ मकान बनाना है, ये करना है, वो करना, इसी से वो अभिभूत दबे रहते हैं। और अब उनके बेटे या जो उनके चेले हैं या उनके चचेरे भाई या भतीजे, वह भी उनके पीछे ऐसे ही चल रहे हैं। इसी कह रहे हैं अनुसरण करने वाले। एक विवेक के रहने पर भी कर्म परायण मुझ जैसे पशुओं की परवाह किए बिना जो आपके भक्त आपके चरणों रूपी तापत्रय विनाशक छत्र को ही अपना आश्रय बनाते हैं, वे परस्पर में आपके गुणों का वर्णन रूपी मादक अमृत जो संसार को विस्मृत कर देने वाला है, उसी का पान करके उसी से वे अपने भूख प्यास रूपी देह के धर्मों को दूर कर देते हैं। ये क्या कहे, अपने को पशु क्यों कह रहे हैं? क्या कर्दम ऋषि के पास विवेक था कि नहीं था? बिल्कुल विवेक था, तभी तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम भावना से आपकी भक्ति कर रहा है, वह तो आपकी माया के द्वारा उसकी बुद्धि हर ली गई है। यही बोला गया था ना। हत धिया शब्द था, क्या था, ऐसे शब्द था 15वें में, देखिए बोला था उस प्रकार से कि उनकी बुद्धि मारी गई है माया के द्वारा। लेकिन कह रहे हैं कि क्या करूं, मैं भी ऐसे ही भौतिक इच्छा से युक्त हूं। तो कह रहे हैं कि मैं विवेक से युक्त हूं, फिर भी मैं भौतिक इच्छा मांग रहा हूं, इसलिए मैं पशु के समान हूं। भाई पशु को आहार निद्रा भय और मैथुन से अधिक कोई मतलब नहीं है।
मुझको पता है कि ये इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, फिर भी मैं वैसे ही कार्य कर रहा हूँ, तो पशु की तरह ही कर रहा हूँ ना। तो ये नम्रता भी है और कुछ वास्तविकता इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ना हम तो हमारे जैसे लोगों को छोड़ करके, वस्तुतः देखा जाए तो ये गर्दन ऋषि की नम्रता ही है। लेकिन नम्रता से भी एक बात बोल रहे हैं कि भक्त लोग अब इधर चिंता नहीं करते कि लोग किसको क्या पत्नी मिल रही, किसी को क्या धन मिल रहा है, किसी को क्या ऐश्वर्य मिल रहा है, वो उधर ध्यान ही नहीं देते। और एक चीज बताइए, क्या ये गुण आप में नहीं आ रहा है कुछ? कितने लोग यहाँ बताइए आसपास के जो बंगले हैं उनको देखकर सोचते हैं एक बंगला, यू अंडरस्टैंड, कि हमारा भी एक न्यारा बंगला मिले। हमें व्यक्ति बोले कि 1100 गज में हम मकान बनाए हैं, मैं तो हिल गया। हमने कहा ये 50 गज का संभल नहीं रहा हमसे। इसको क्यों वेदवाद नहीं, ईजी है ना सफाई करना सारा कुछ। बोलिए माइक पे 50 गज नहीं, अरे बोली ऐसे कर रही है, बहुत मुश्किल है। कभी इधर छूट जाता है, कभी उधर सफाई रह जाती है, पंखे साफ करना। 50 गज मैनेज नहीं हो रहा है। डिवाइड करिए भाई, 1100 डिवाइडेड 50 कितना होता है? 18। आप कितना होता है? 25। 25 गुना बड़ा मकान बनाकर, वो भी 2 प्राणियों के लिए, व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? और उस पर भी लोग खुश हैं। तो फिर चिंता होगी ना आपकी, और ये लेके आइए, वो भी लेके आइए, सामान लेके आइए, बहुत सारे कुछ प्रोसेसिंग कीजिए आप। वेरी अमेजिंग, रियली अमेजिंग। बल्कि मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, आप लोग ट्रेन में तो बैठे ही होंगे, ये विश्वास है कि ट्रेन चलती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये विश्वास है कि पृथ्वी चलती है। तो ट्रेन में आपको थोड़ा सा बर्थ मिलता है, वो 3/6 भी नहीं होता है, मेरे ख्याल से 2/6 होता है ना? तो 2/6 मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं कि नहीं बताइए? चलो उसमें एसी लगा दिया, उस एसी को कम से कम 72 लोग, 72 सीट होती हैं, 72 लोग शेयर करते हैं, आप खुश होते हो कि नहीं? केवल 2/6 का स्पेस, किसी की हिम्मत हो तो काट दे। 2/6 का स्पेस आपको मिल जाता है तो आप खुशी हो जाते हो, उसी में खा लेते हैं, वही बाथरूम भी हो लेते हैं, सब हो जाता है उसमें। करते हैं कि नहीं? एक दिन के लिए आप तो कल्याण प्रोषा 24 घंटे, कभी 24 घंटे भी जाता है, कभी कभी 48 घंटे भी होता है, कहीं कहीं 72 घंटे भी होता है। तो यानी 72 घंटे के लिए आप खुश हो जाते हो अगर आपको 2/6 का स्पेस मिल जाए। तो आप इस समय जिस भी रूम में रह रहे हो, कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि आपके रूम का साइज 2/6 है। करना मित्र हो आपका 2/6 बड़ा है? अच्छा ठीक। कल्याण का छोटा होगा, कम किराया देते हैं आप। आपका 2/6? छोटा तो है, इतना छोटा तो नहीं हो कि 2/6। 2/6 नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो आप सोचिए कि अपने ही जीवन में आप 2/6 का स्पेस पाकर 24 घंटे के लिए आप समय के लिए खुश, अरे हाँ खूब सोने को मिलेगा, यानी कि बेसिक नीड तो 2/6 है। इस सोचने वाली आप लोग ने, है ना बात? सोने अच्छी नींद आती है कि नहीं? और यहां तक कि इधर उधर लोग खराटे मारते तब भी सो जाते हैं लोग। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं इस बात से कि भगवान ने हम सभी लोगों को हमारी आवश्यकता से अधिक ही दे रखा हुआ है। एक्चुअली बात तो ये है। तो भक्त सोचते हैं कि ये सब बवाल इकट्ठा करने से क्या फायदा होगा? इसका मेंटेनेंस करेंगे कि भगवान के अपनी कथा का, अपने जप का मेंटेनेंस करेंगे? इज इट नॉट? आपको वेदवादी टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा चैंटिंग के लिए। तो देखिए 50 गज के मकान को मैनेज करने में भी दिक्कत होती है कि नहीं? दिक्कत इन सेंस इट इज एन एफर्ट, सफाई करो, ये करो, वो करो, करते करते नहीं टाइम मिल पाता ना। और हमारे जी 1100 गज मैनेज करना होता तब। तो भक्त लोगों के लिए एक बोझा है, ये क्यों इकट्ठा करना? बताइए, आप में से कितने लोग अकेले ट्रैवल करेंगे और 2 सीट बुक कराएंगे? किसी ने किया? नारायणी माता जी जरूर करी होंगी, है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं करी। अच्छा, कहेंगे जब अकेले ट्रैवल करना है तो 2 क्यों बुक करेंगे? कहने का मतलब है यू नीड ओनली 1 रूम ना, तो काहे को इतना बड़ा बंगला बनाने की जरूरत है? अब देखो, जो लोग भगवान की कथा के रस का आस्वादन करना चाहते हैं वो स्वाभाविक रूप से अपरिग्रही हो जाते हैं। ये बात यहाँ बोली जा रही है। अपरिग्रही मतलब जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करते, फालतू बात नहीं स्वीकार करते। आज ही मैं सोच रहा था कि परीक्षित महाराज पूरा राज्य छोड़ दिए कथा के लिए। भाई, पूरे पृथ्वी का राज छोड़ दिए हैं, वो भी युवावस्था में, और उनको कोई गिलानी नहीं हो रही है, बल्कि वो कहते हैं कि अभी तक मैं केवल जला हूं, केवल ताप में अनुभव किया हूं, हे गुरुदेव आज मैं कथा सुन रहा हूं, आज मैं सुखी हो रहा हूं। कितना सुंदर बात यहां बोल रहे हैं, यहां मतलब अन्यत्र कहीं बोले। तो खाली बात यह है
यहाँ कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं वो मुझ जैसे पशुओं को त्याग देते हैं जिनका विवेक होने के बाद भी वह कर्म परायण ही लगे रहते हैं, हो भी बने रहते हैं, जिससे इस जगत के दलदल में और फंस जाओगे। अगर ये बात पता है, अगर फिर भी वही कार्य कर रहे हैं तो ये गड़बड़ हुआ कि नहीं, ये पशु तुल्य व्यवहार हुआ कि नहीं, इसीलिए कह रहे हैं। नम्रता में भी कह रहे हैं और वास्तविकता भी प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद तो बाकी बातें स्पष्ट हैं। फिर कह रहे हैं कि आपके चरणों का आश्रय लेते हैं और आपके चरण कैसे हैं, छत्र के समान हैं जो कि इस ताप को नष्ट करने वाले। इसकी व्याख्या भी मैंने करी। और एक और बात हम बोल रहे हैं, व्यक्ति के मन में आश्चर्य होगा कि भाई ये कथा सुनने से ये भूख प्यास कैसे समाप्त हो जाएगी। आप लोगों का शायद कभी अनुभव हो कि जब व्रत किए तो आपको बहुत सारा अंत में चरणामृत मिला है कभी किसी को? आपको जरूर मिला होगा चरणामृत, तो भर भर के जन्माष्टमी नहीं, नरसिंह चतुर्दशी में शाम को मिलता है। तो कभी कभी अगर आप मंदिर के मैनेजर हैं, जैसे हम थे कभी, तो 2-3 ग्लास मिल जाता है, उसमें घी भी रहता है खूब सारा। तो वो आप एक बार पी लेते हैं तो आप भोजन नहीं कर पाते। यू कांट डू दैट। समझ में आ गया? तो जैसे कुछ अमृत मुंह से पी लिया तो आप भोजन मतलब और प्यास दोनों समाप्त हो जाती है एटलीस्ट कुछ समय के लिए। ऐसे ही भक्तों की अवस्था आ जाती है कि कान से कथा सुन लेते हैं तो वह अमृत के समान है। तो ये सारा देह का धर्म जो है, भूख और प्यास, ये सब समाप्त हो जाती है। दे बिकम सो हैप्पी। ये बात कह रहे हैं। मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बातें चक्रवर्ती बाद ने बड़ी सुंदर लिखी हैं, उसको हम लोग कल सुनेंगे। कुछ यहाँ के भक्त कह रहे हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। कुछ नहीं कह रहे। ओके, नहीं। सो इन सब श्लोकों को सुन करके एक बात तो बहुत बहुत अच्छी बात याद आ रही है। बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। 4 कुमार पृथु महाराज कहते हैं कि दिन ऐसा एडजस्ट करना चाहिए कि एक भी दिन भगवान की कथा के अमृत को सुने बिना नहीं रहे। वन शुड बी एडिक्टेड टू दिस। कम से कम एक बार तो जरूर सुने, और 2 बार सुन ले तो बहुत अच्छा। एटलीस्ट एक बार तो सुनना चाहिए। बिना मतलब सुने बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, क्योंकि उसका प्रभाव समझ रहे हैं। इस जगत में भोजन करते हैं तो देह के धर्म से मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन कथा के अमृत को पिएंगे तो धीरे धीरे करके एक दिन देह के धर्म से ही मुक्त हो जाएंगे। इज इट सिंकिंग इन? सो वी शुड हियर। सो स्टॉप नाउ। फिर कोई प्रश्न किया कुछ? नहीं। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।